फिगर में ये एक शंकु है, इसे हम लोग शंकु कहते हैं, इसको इंग्लिश में कोन कहते हैं। और शंकु में ये सीधी ऊंचाई होती है, इसे यच कहा जाता है। और यहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है और ये तिरछी ऊंचाई यल कहलाती है। और ये इसकी त्रिज्या होती है, क्योंकि ये वृत्ताकार पथ होता है। तो शंकु का जो आधार होता है वृत्ताकार होता है। कभी कभी आपका शंकु कोई शंक्वाकार वस्तु ऐसे भी हो सकती है जिसका ऊपरी सिरा वृत्ताकार होगा। जैसे आप आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो इसमें जो कुल्फी होता है इसी आकार का होता है। तो शंकु का ये वक्र पृष्ठ होता है, इसके चारों ओर अगर आप कोई चीज़ लपेटेंगे तो इसका वक्र पृष्ठ मिलेगा। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ का सूत्र है, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। पाई यहाँ एक अपरिमेय संख्या जिसका मान आप 22/7 भी ले सकते हैं और 3.14 भी रख सकते हैं। सवाल में दिया रहता है क्या रखना है। और शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय में आपको याद होना चाहिए जो वक्र पृष्ठ होता है इसमें आधार का जो क्षेत्रफल होगा जुट जाएगा। तो आधार वृत्ताकार होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आप पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यल प्लस आर आपको मिलेगा कोष्ठक में। तो ये इसका सूत्र है संपूर्ण पृष्ठ का। यानी अगर कोई वस्तु शंक्वाकार है, इसको इस पे भी कागज या कपड़ा लपेटना है, आधार से भी पूरा ढकना है इसको, तब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र यूज करेंगे। और बेलन के शंकु के आयतन, शंकु के आयतन का सूत्र जब आप लिखेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई बेलन है, बेलन थोड़ा इस तरह से होता है, आप पाइप देखे होंगे, पाइप के दोनों सिरे इस तरह वृत्ताकार होते हैं। और बेलन अगर आप शंकु एक बनाएंगे इसी ऊंचाई की, इसी त्रिज्या की, अगर इसी ऊंचाई और इसी त्रिज्या का कोई शंकु है तो इसकी भी त्रिज्या वही हो जो इसकी त्रिज्या हो, ऊंचाई वही हो जो इसकी ऊंचाई हो। तो इसको 3 बार आप भरेंगे। मान लीजिए बालू भर लेते हैं तो इसे पहली बार भरेंगे यहाँ तक, दूसरी बार यहाँ तक, तीसरी बार यहाँ तक, 3 बार उसी ऊंचाई उसी त्रिज्या का अगर कोई शंकु है उसको आप भर करके इसमें 3 बार उड़ेलेंगे, इसमें गिराएंगे, तब ये भर जाएगा 3 बार में। तो यानी आयतन जो शंकु का होता है वह 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और बेलन का जो आयतन होता है अभी सीख लीजिए, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। और आप यहाँ से शंकु की ये तिरछी ऊंचाई कैसे निकालते हैं, देखिए 90 डिग्री है तो यह एक ए ओ बी एक त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज ए ओ बी को जब आप देखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी में अगर आप देखते हैं आप पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। कर्ण इसके 90 के सामने कर्ण होता है, तो कर्ण कौन हो गया, यल, कर्ण का स्क्वायर, आधार त्रिज्या है और ऊंचाई यच है, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, ये आपका एक सूत्र हो गया यल फाइंड करने का। और यल बराबर लिख सकते हैं, ये वर्ग का ट्रांसफर वर्गमूल होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस तरह से आपका शंकु की जानकारी रही। वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। धन्यवाद।